स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया एंड पब्लिक लाफिंग ऑन पीएम कक्कर विजिट अबू धाबी इन जीन्स। हाँ, तो इसमें क्या लाफिंग जींस में गया तो उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो इतना तो पैसा नहीं है कि उसके पीएम के पास अलग अलग ड्रेस जो है बना सके, खर्च कर सके। जैसे भारत में हमारे मोदी जी के आपने ड्रेस कोड देखा तो यार एक बार पहनने को मन हो जाता है कि यार मोदी जी ने पहना है ऐसा, एक बार हम भी पहने। लेकिन दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मिस्टर कक्कर गए थे अबू धाबी, क्यों भीख मांगने गए थे या नहीं वो भी इसमें हो सकता है पता चल जाए। हालांकि वो भीख के लिए ही गए होंगे, उसका रीजन यही है क्योंकि कुछ दिनों पहले सऊदी ने जो उसका एक डील था वो डील जो है वो कैंसिल कर दिया, उस वजह से भी गए हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहाँ से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है और उनको हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार उनको जस्टिस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। वेव चल पड़ी है। गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे वो एक स्ट्रीट वेंडर से, ये क्या खिचड़ी बन रही है। जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। ग्रीट वाइल्डर्स कहता है कि मुझे मेरे देश में यानी कि नेदरलैंड्स में ये कहता है कि मुझे मुस्लिम रेफ्यूजीज नहीं चाहिए। ये कहता है कि पुरानी सरकारों ने बहुत गलती करी है और इन्होंने दुनिया भर के रेफ्यूजीज यहाँ पे भर लिए, जिसकी वजह से हमारे देश का कबाड़ा हो गया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए? 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी ने बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूँ। जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया है। इसको ज्यादा चाबियां इनको देती हैं, जो पढ़ाती हैं। जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिया है उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है। पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, ये बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था, और उसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। हमने तार साहब वो देखा वीकेंड के ऊपर, भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो धोती पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जड़ा ना डिग पैंदा है। लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं? उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। वो यूएई पहुंच गए हैं। सुना है कि बायलैटरल मुलाकात हो रही है और कोई बहुत बड़ी पैसा भी आ रहा है। सुना है वो कुवैत भी जाएंगे और कोई पैसे लेके आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस साल या अगले साल के एंड तक वो 50-60 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। दूसरी तरफ हमने तार साहब वो देखा वीकेंड के ऊपर, भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो धोती पे
एडे बंदे दा झटके नाल ही जेड़ा ना डिग पैंदा, लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड और फिर वो जिस तरह मूवी से भी बनी। और दूसरा मैं तार साहब ये भी डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे यूरोप के अंदर एक वेव चल पड़ी है, गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे वो एक स्ट्रीट वेंडर से, ये क्या खिचड़ी बन रही है। मिडल ईस्ट में पहले ही जो है वो हालात खराब हैं, हम पैसे मांग रहे हैं और दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का जो ट्रिप है और ये यूएई टुवर्ड्स यूएई, और दूसरा तार साहब ये जो यूरोप के अंदर एक राइट विंग लीडर और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको। चीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं इसका जवाब क्या दूं कि हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहां से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि IMF का अच्छा इम्कान था और सर्दियों की शॉपिंग भी होने वाली थी, तो अच्छा किया उन्होंने ट्रिप लगा लिया यूएई का। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, एक मैं छोटी बायलैटरल आप कह रहे हैं, आप ये किस पेपर पे अंगूठा लगाने के ये इख्तियार है इनके पास? कोई साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट किसी का, जब इनके पास, इनको पता ही नहीं कि अगले इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा होना, इनकी पोजीशन क्या होनी है। और देखा जाए तो चीमा साहब, मेरा मकसद है 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी नहीं बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूं जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका बात है कि पीएम काकर साहब जब से आए ना, तो उनकी हर बात जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब टॉक ऑफ द टाउन एक तो होती है अच्छी बात बनना, और एक होता है कि वो मतनाज़े बन जाना। तो अब ये हुआ है कि उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उसमें जो है वो दिखा जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है। और उनको, हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार, उनको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं, और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए? कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड में है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, स्मार्ट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बड़ा। तो देखिए, अब बात यह है कि इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज को, मतलब अपने कुछ हमसाया ममालिक को आप देख लीजिए, आपने कभी जो है देखा है कि इंडिया के किसी ऑफिशियल विजिट पर उनके जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, या मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो भूल ही जाइए, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो तो अपना एक खास जो उनका लिबास है वो वही जेब तन पिया करते हैं, और वही वो पहनते हैं, जो उनका पजामा कुर्ता और वो है, वो उसको उसी को पहनते हैं। वो तो एक मुकम्मल तौर पे जो है वो एक उनके नेशनल हीरो के तौर पर जो है वो उसको उसी तरह अपने आप को लेकर चलते हैं, और हैं भी उनके। लेकिन जो बाकियों को भी देख लें, चलिए हम ये कहें कि भाई उनका तो रहन सहन ही ऐसा, लेकिन अगर आप बाकियों को भी देखें, यानी ये कि सिर्फ बात कहने की ये कि आप दूसरे कंट्रीज को जब आप देखते हो तो उसमें जो अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इस तरह कैजुअल वे में जो है कहीं पर ऑफिशियल विजिट में पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसको लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि होता कुछ यूं है कि जो काकर साहब है ना, वो जब से आए हुए हैं तो उनकी हर बात जो है ना कोई शोशा उठ खड़ा होता है और वो बन जाती है। अब फिर ऐसे ही हुआ है। अच्छा, अब जो उनका 8 डेज का लॉन्ग विजिट है ना, उसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो जनाब थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तानी आवाम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, जो पीएम है जीन्स पहन के जाए तो भी प्रॉब्लम है। हालांकि वो फॉर्मल पीएम है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि केयर टेकर सरकार है। दूसरी बात यह है कि जो कक्कर साहब है उसका मानना ऐसा है कि जो गवर्नमेंट में जो मतलब जो जनता का पैसा आता है तो उसका जो है वो पर्सनल यूज के लिए खर्चा ना किया जाए। उन्होंने तो वहां तक भी कहा था कि उसके जो कमरे में या तो उसके ऑफिस के अंदर जो एसी लगाई गई है उसको हटा दो, वहां तक भी कह रखा था। तो हो सकता है उसका कुछ ऐसा भी विचार हो सकता है। और दूसरी बात की जो भी पीएम हुआ उसकी कोई पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, लेकिन हालांकि कहीं पे भी पीएम एज ए पीएम जाते हैं तो मतलब
कुछ तो ऐसे ही ड्रेस थोड़ा- कोड अलग हाँ, होता है पीएम वो का। हमारे पीएम को देखो, जहाँ भी जाते हैं हाँ तो जोरदार। देखो ड्रेस कोड होता हाँ। है, बहुत सारे कंट्री के पीएम है। नॉर्मली जो बाइडेन का ही मैंने एक वीडियो देखा था, या तो एक कहाँ कौन से देश गए थे, मेरे को एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है। ये लेटेस्ट वीडियो करीबन 10-15 दिन पहले की, हम नहीं डाली थी। उसमें जब जो बाइडेन प्लेन से उतर रहे थे उस समय क्या फुटेज देखना, उसमें भी जो बाइडेन ने भी जीन्स पहना है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो पीएम है उसको, बट पीएम के लिए तो कोई ड्रेस कोड कपड़े तो होते नहीं, जैसे पुलिस वाले के या मिलिट्री वाले के होते हैं वैसा। वो उसकी चॉइस है, उसको जिसमें कंफर्टेबल वो पहन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी है भाई ये लोग, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। और दूसरी यहाँ पे बात हो रही थी, वो हो रही थी नेदरलैंड में। अभी जो गवर्नमेंट आई है जो इस्लाम के खिलाफ है, उन्होंने आते ही इस्लाम के विरोध में भाषण किया था, ये भी बात सत्य है। दूसरी बात है कि जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था तो पूरे यूरोप में से सिर्फ और सिर्फ यही एक बंदा था जो खुल के सपोर्ट कर रहा था नुपुर शर्मा को। उन्होंने कहा था नुपुर शर्मा जो बोल रहे हैं, मैडम जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो इससे भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, उससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, पक्का पक और रही है। ये मतलब ये ग्रीक विल्टर से उसने तो बोल दिया है कि मुझे कोई मुस्लिम रेफ्यूजी यहाँ पर नहीं चाहिए। हाँ वो तो उसने हाँ, वो क्लियर बोल सबको दिया है। मतलब आउट, किक आउट कर देंगे। बिल्कुल। और हो सकता है उसका भी कुछ डर हो पाकिस्तानियों को कि कुछ हो सकता है। हाँ, अभी तो बहुत सारी कंट्री से जो न्यूज आ रही है, तो कोई भी ऐसा करने को मजबूर हो ही जाएगा। इसलिए तो मिस्टर कक्कर गए वहां पे, ताकि कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए, जब जरूरत हो तब ये लोग काम आए। लेकिन पाकिस्तानी है भाई, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानियों का दिमाग जो है कहाँ और कैसे चलता है, लास्ट में जब न्यूज आते हैं तभी हंसी आती है। ज्यादातर मेरे को तो ज्यादातर हंसने वाले ही न्यूज आता है, कोई न्यूज अच्छा नहीं होता है पाकिस्तान की ओर से। लेकिन अब कक्कर साहब गए हैं, पता नहीं क्या करने गए, तो 1-2 दिन में वीडियो और एक आ जाएगी कक्कर साहब की बेइज्जती की। और क्या बेइज्जती वाली वीडियो आएगी, क्योंकि और कोई आशा नहीं है पाकिस्तान लेने से। मतलब वो आए अथॉरिटी ने वो कुछ मतलब वो आए थे। अरे उसके पाकिस्तान के justice, पीएम को तो लेने के लिए उस हिसाब से ही लोग आते हैं। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान है ही ऐसा, उसके बाकी कंट्रियों के पास पाकिस्तान के पीएम को पिकअप करने का टाइम नहीं है। क्यों वो पाकिस्तान के पीएम को पिकअप करने जाए, उससे पास मिलेगा, क्योंकि वो तो कुछ लेने आए। तो जो बंदा हमारे पास कुछ लेने आता है उसको पिकअप करने जाता है, या तो हमें उसकी जरूरत होती है तब हम उसको पिकअप करने जाते हैं, ये मैंने ज्यादातर देखा है। लेकिन कोई बंदा हमारी पास से कुछ लेने आ रहा है तो हम उसको रास्ता दिखा देते कि भाई यहाँ से यहाँ आ जा, यहाँ से यहाँ आ जा, ऐसे कर करके हमारे पास पहुंचा देते हैं। लेकिन पिकअप करने तो नहीं जाता। तो यही तो चीज है भाई, पाकिस्तान को पिकअप करने का रीजन यही है, क्योंकि उसके पास कुछ मिलता नहीं, कोई कंट्री वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।